हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति। आज मैं आपको क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। आप सबको पता है ना रेक्टेंगुलर की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है रेक्टेंगुलर की शेप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपके पास क्या है, एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो स्कूल के लिए रिजर्व है इन माहुली विलेज, माहुली गांव में। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो। आपको उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया गया है, 11:4 एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर। और आपको बोला गया है कि पर मीटर का रेट कितना है, 100 रुपीज़ है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज़। और जब क्या करा गया, इस प्लॉट को पूरी फेंसिंग करी गई। फेंसिंग मतलब उसके अराउंड, मतलब उसके चारों ओर, जैसे हम बोलते हैं ना बाउंड्री, तो बाउंड्री को मान लो आप फेंसिंग। जब उसके चारों ओर बाउंड्री करी गई पर मीटर 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए की हुई, 75,000 रुपीज़ की। तो आपको पूछा गया है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। आपको बोला गया है कि आपको क्या बतानी है, प्लॉट की डायमेंशंस बता देनी है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी चीज़ आपको किस में दी है, रेशियो में दी है, तो आप उसे एक्स में ले लोगे। तो आप मान लो कि जो प्लॉट की लेंथ है और वो ब्रेथ है वो कितनी मान लिया आपने, 11x एंड 4x। अब सोचो इसे कैसे करोगे। देखो, आपको टोटल कॉस्ट गिवन है कितनी, 75,000 रुपीज़। अब वो कॉस्ट भी किसके हिसाब से, फेंसिंग के हिसाब से, मतलब उसके चारों ओर की बाउंड्री बोल दी। चारों ओर की बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, आपको पेरीमीटर बोल दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से लिख दिया है। मैंने लेंथ मान ली प्लॉट की कितनी, 11x, और ब्रेथ कितनी मान ली है प्लॉट की, 4x। अब आपको बोला गया है जो फेंसिंग मतलब उसके चारों ओर जो फेंसिंग होनी है वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल की इक्वल ही तो होगी। क्यों होगी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल, क्योंकि आपको होता है पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, उसके चारों ओर की बाउंड्री। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि उसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, तो वो पर मीटर के हिसाब से लगेगी ना। और आपको पता है कि रेट आपको कितना दिया गया था, पर मीटर 100 रुपीज़ था। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता है कितना होता है, 2 × L + B। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लगी थी, 75,000। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 75,000। आगे बात समझ में आपको। देखो, ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो 100 में चल जाएगा, मतलब डिवाइड में चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 100 यहाँ पे आ गया आपका। यहाँ पे आपका 2 है, लेंथ आपने कितनी मानी, 11x, और ब्रेथ कितनी मानी है आपने, 4x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास कितना है, 750 इज इक्वल टू 11 + 4 कितना होता है आपका, 14 होता है। और 14 टू यहाँ पे लिख देती हूँ पहले मैं आपके लिए, 11x + 4x कितना हो गया आपका, 14x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका, 750 इज इक्वल टू 14 टू कितना होता है आपका, 28 एक्स हो गया आपके पास। अब जो मल्टीप्लाई में वो किसमें चल जाएगा आपका, डिवाइड में। यहाँ पर आपका 11x + 4x कितना होगा, 15x होगा। और 15 टू आपका कितना होता है, 30x। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 30x लिख दिया आपने। जो मल्टीप्लाई में वो किसमें चल जाएगा आपका, डिवाइड में। तो 750/30 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, x आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, 3 × 2 = 6, यहाँ पे एक कैरी गई तो 3 × 5 = 15 आ गया। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 25। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो आपने लेंथ कितनी मानी थी, 11x मानी थी, और ब्रेथ कितनी मानी थी, 4x मानी। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट, आप लिख लेना ऐसे। तो लेंथ कितनी हो जाएगी प्लॉट की, लेंथ ऑफ द प्लॉट हमने कितनी मानी थी, 11x मानी थी। तो हम क्या कर देंगे, 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 25। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 + 5 कितना हो गया आपका, 27। तो 275 मीटर। वैसे ही आप ब्रेथ निकाल लोगे, तो ब्रेथ आपने कितनी मानी थी इसकी, ब्रेथ मानी थी आपने 4x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 × 25। तो 5 4 जो आपका 20 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगी आपकी, 4 2 = 9 और 2 100 मीटर। तो आपकी कितनी आ गई, लेंथ आपकी 275 मीटर आ गई, और ब्रेथ आपकी कितनी आ गई, 100 मीटर। जो आपसे पूछा था ना उसकी डायमेंशंस, तो आपने वो क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना इस पूरे सॉल्यूशन को, और अगर आपको नहीं आएगा तो आप दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब है आपके पास सॉल्यूशन नंबर हम 7 करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है आपका, हसन बाइज 2 kind of क्लोथ मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म। हसन क्या करता है, 2 kind के क्लोथ मटेरियल खरीदता है अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। और जो शर्ट मटेरियल है उसका कॉस्ट क्या है, पर मीटर का 50 रुपीज़ है। मतलब 1 मीटर के, अगर वो 1 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसके 50 रुपीज़। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। अगर वो 1 मीटर कपड़ा खरीदता है किसका, ट्राउजर का, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 90 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बोला गया है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। अगर वो क्या करता है,
3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो उसे 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा भी क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है ना, वो यूनिफॉर्म बनाएगा तो पूरी बनाएगा, शर्ट भी चाहिए उसे, ट्राउज़र भी चाहिए, तो हर 3 मीटर के लिए उसे क्या करना पड़ता है, 2 मीटर का क्या करना पड़ता है, ट्राउज़र मटेरियल भी करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। मतलब 3:2 हो गया आपका। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। और जब क्या करता है, वो मटेरियल को सेल करता है कितने कितने प्रॉफिट में, 12% और 10% में। हिज टोटल सेल इज, और उसकी जो टोटल सेल है वो कितने रुपीज़ की होती है, 36,600 रुपीज़ की। मतलब उसने जो टोटल बेचे हैं वो कितने में बेचे हैं, 36,600 में। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो बताओ कि उसने कितने ट्राउज़र मटेरियल क्या करे हैं, खरीदे हैं। देखो अब आपको बताना है कि ट्राउज़र मटेरियल उसने क्या करे हैं, खरीदे। देखो आपको पता है कि 3 मीटर और 2 मीटर आपको बताया गया है कि अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है तो उसे 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मतलब 3:, दोनों साथ चाहिए, तो रेशियो में तो हम एक्स ले लेंगे। तो मैंने क्या करा है, लेट द शर्ट मटेरियल 3x एंड ट्राउज़र मटेरियल कितना लिख दिया, 2x मीटर। अब आप देखो, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना होगा शर्ट मटेरियल का, तो देखो शर्ट मटेरियल कितना खरीद रहा है, वो 3x खरीद रहा है। और हमने अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि अगर वो शर्ट मटेरियल खरीदता है तो उसे कितने रुपये देने पड़ते हैं पर मीटर के, 50 रुपीज़। अगर वो 3x खरीद रहा है तो हमें 3x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3×5 जो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 150x। अब ट्राउज़र मटेरियल का आप देखोगे तो ट्राउज़र मटेरियल का आपने कितना माना है, 2x माना है, और वो 90 रुपीज़ पर मीटर थे। तो आप यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 90 से। तो 9 जो आपका 18 हो गया, तो 180x आपको क्या मिल गया, उसका कॉस्ट प्राइस मिल गया। किसका कॉस्ट प्राइस, ट्राउज़र का। और यहाँ पे कितना मिल गया, शर्ट का मिल गया आपको 150x। आ रहा है आपको समझ में। अब देखो आपको बोला है कि जब वो सेल करता है मटेरियल्स को तो उसे 12% और 10% का प्रॉफिट होता है। तो देखो आपको ना मेनली इसका सेलिंग प्राइस बताना है, प्रॉफिट हो रहा है ना उसे। अब देखो सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला क्या पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो 100 की जगह आप 100 लिखोगे, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है उसे, सेलिंग प्राइस ऑफ, हम पहले क्या कर लेते हैं, शर्ट मटेरियल का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, शर्ट मटेरियल का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, देखो आपको पता है उससे कितना प्रॉफिट हो रहा था, उसमें 12% हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 12 लिख दूंगी, अपॉन आपका 100 हो गया, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना निकाला आपने शर्ट का, 150। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 150। ओके, एक्स भी था यहाँ पे। 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, 112 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 100 ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास कितना है, 150x, 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास कितना बचेगा, 112 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इसे कट कर दो, आपके पास कितना आएगा, 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक है, तो आपके पास कितना है, 56 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 3 18, 5 3 15 और एक 1 क्या होगा, 16। तो आपको क्या पता लग गया, 168 क्या मिल गया आपको, वैल्यू मिल गई किसकी, सेल, मतलब शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना पता लग गया आपको, 168 रुपीज़ एक्स। अब आप किसका निकालोगे, ट्राउज़र का। तो ट्राउज़र का निकालोगे आप, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। देखो आपको उसमें भी प्रॉफिट हुआ है तो आप उसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, अभी मैंने क्या बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब देखो आप 100 की जगह 100 नोट कर लेना। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, यहाँ पे आपको 10% हुआ है, तो आप यहाँ पे 10 से प्लस कर देना, फिर अपॉन 100 हो जाएगा। सीपी आपने कितना निकाला था उसका, आपने निकाला था 180, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 180x। ठीक है, जैसा था वैसे ही करते जा रहे हैं। 100 प्लस 10 110 हो गया आपका, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 180x हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, तो आपके पास कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई 18, और आप 11 से 18 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपके पास, 11 8 जा 88, 8 कैरी गई आपकी, 11 1 जा 11, और 8 प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 19। ठीक है, तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई इसकी, 198x। अब देखो आपको बोला गया है कि इसकी टोटल सेल कितने की हुई है, 36,600 रुपीज़ की। तो जो टोटल सेल हुई है वो किस किस से मिलकर हुई है, जब किसी ने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा तो शर्ट मटेरियल भी तो खरीदा है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल प्लस SP ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक है, तो देखो टोटल सेल कितनी की हुई है इसकी, 36,600 रुपीज़ की। ठीक है, SP ऑफ ट्राउज़र आपने कितना निकाला है, 198x, और SP ऑफ शर्ट कितना निकाला है आपने, 168x। तो कितना लिख दिया आपने यहाँ पे, 168x। अब आप इसे प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 8 16, 6 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 6 ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 366x। ठीक है,
जो मल्टीप्लाई में वो किस में चल जाएगा, आपका डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया आपका 366 बन जाए 366, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब आपने देखो, आपने लेट किया था ना कि ट्राउज़र मटेरियल का यहाँ पे कितना शर्ट मटेरियल आपने 3x किया था, ट्राउजर मटेरियल कितने था 2x किया था। तो आपसे पूछा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो आप क्या करोगे, ट्राउजर मटेरियल आपने कितना माना है, 2x माना है। तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल बॉट, देखो आपने कितना मान था 2x, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100, आपने वैल्यू निकाल दी 2 × 100 कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो कितना मीटर खरीदा है उसने ट्राउज़र का कपड़ा, 200 मीटर। आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे आपको आ जाएगा और आप देख लेना। ओके, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।